साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स ये नाभिकीय विखंडन में हम इसका ट्रिगर के रूप में प्रयोग करते हैं। ट्रिगर का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है यानी जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने में हम न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा क्योंकि रिएक्शन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, जो नाभिकीय विखंडन है इसे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अब फ्रेंड्स मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम जो होता है इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, वो होता है 92। और इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर को हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, वो होता है 235। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हिट करवाते हैं यानी ट्रिगर करवाते हैं किसको, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को फ्रेंड्स हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं N01। जैसे ही हमने इसको इसमें हिट करवाया यूरेनियम में, ये जो मैंने यू लिखा है यूरेनियम है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि U92 रहेगा ऐसे ही और ये 236 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये चीज़ जो है अनस्टेबल है तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये टूटेगा। तो ये किस में टूटेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये टूटेगा हमारा बेरियम में। ठीक है, और किस में, ये टूटेगा हमारा क्रिप्टॉन में। ठीक है फ्रेंड्स, जो बेरियम होता है एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 144 यानी 144 होता है। वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टॉन की, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 89 होता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को यहाँ पे हिट करवाया था। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन पैदा होंगे फ्रेंड्स वो 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कितने न्यूट्रॉन पैदा होंगे, 3। 1 से 3 पैदा हो रहा है, फिर 3 से 9 होंगे और 9 से फिर 27 हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन था आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में जो मंद निषेचक के रूप में प्रयोग करते हैं उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मंद निषेचक का प्रयोग तब होता है जब किसी भी इंसान का हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन करते के टाइम जब डॉक्टर उसको एक गैस देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ताकि फ्रेंड्स वो जो दर्द है वो उसको महसूस ना हो। ठीक है, तो वो गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला N2O होता है। ठीक है, कभी कभी फ्रेंड्स आपको अगर ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड ना दे तो आपको हीलियम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो नाइट्रस ऑक्साइड ही मिलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, ये किस कारण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो दूध होता है उसका रंग पीला क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, जिनोन। जिनोन गैस जो होता है फ्रेंड्स इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जिनोन की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिनोन होता है, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Xe होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 54 होता है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिनोन जो गैस होती है इसे हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सूर्य में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन होता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? दूसरे नंबर पे हीलियम होता है। मतलब नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, नंबर 2 पे हीलियम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो होता है इसका सिंबल H होता है। और बात करें इसके परमाणु क्रमांक की फ्रेंड्स वो 1 होता है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य से पृथ्वी पे जो प्रकाश पहुंचता है वो कितने समय में पहुंचता है, तो आपका आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकंड, या कभी कभी आपको एग्जाम में 8 मिनट 20 सेकंड भी दे देंगे। इतना समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ग्रेफाइट पाया जाता है। लेड पेंसिल में आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट पाया जाता है, इसमें लेड नहीं होता। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि लेड पेंसिल में कितना लेड पाया जाता है, आपका आंसर होगा 0% लेड पाया जाता है लेड पेंसिल में। बस इसका नाम ही लेड है, लेड पेंसिल है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली ग्रेफाइट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्बन। सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व होता है फ्रेंड्स वो कार्बन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कार्बन की, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है फ्रेंड्स वो 6 होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गुरुजल जिसे कि हम हैवी वाटर भी बोलते हैं क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। गुरुजल जिसे कि हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, इसका प्रयोग जो फ्रेंड्स बेसिकली हम करते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं और ये एक तरह का ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना ये जो हैवी वाटर होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र वही पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स वो होता है D2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, हैवी वाटर का, D2O। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त A और B, यानी A और B दोनों सही हैं। शुद्ध जल जो होता है और उदासीन विलयन जो होता है, इसका जो फ्रेंड्स pH मान होता है वो 7 होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि pH होता क्या है। pH जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एक तरह का स्केल होता है, ठीक है, एक तरह का स्केल होता है जिसमें जो नंबर होता है वो नंबर होता है 0 से लेके 14 तक, बीच में जो नंबर आता है वो 7 होता है। pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है pH का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें नंबर होता है 0 से लेके 14 तक। अगर कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है या कोई भी हमारे पास जो घोल है उसका अगर pH मान 7 से कम होता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स वो एसिडिक है, ठीक है। क्या है वो, एसिडिक है, या आप बोल सकते हो अम्लीय है, ठीक है। और अगर किसी भी घोल का जो pH मतलब नंबर अगर 7 से ऊपर आता है, इसका मतलब फ्रेंड्स वो क्या है, वो है क्षारीय, ठीक है, या आप बोल सकते हो वो बेसिक नेचर का है। और अगर किसी का भी नंबर 7 आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रल, ठीक है, या आप कह सकते हो वो होगा उदासीन। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि अगर किसी का भी 7 होगा इसका मतलब क्या होगा, वो उदासीन होगा विलय, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये फ्रेंड्स मैंने आपको pH के बारे में पूरी जानकारी दे दी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर किसी भी घोल का pH मान अगर 3 है तो वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे वो अम्लीय होगा। पूछेंगे किसी का अगर 12 है तो कैसा होगा, तो आप बोलोगे वो क्षारीय होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम में इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अधिक खाना खाने के बाद यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। अधिक खाना खाने के बाद यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है, यानी कि एसिडिटी का शिकार हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसको हम बेकिंग सोडा का सेवन करवाएंगे, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स वो जो उसकी अम्लता है शरीर में वो कम हो सके। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है, और फ्रेंड्स ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्तनी में। डॉल्फिन जो होता है फ्रेंड्स ये एक तरह का स्तनपायी जीव होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो एक तरह का ये मैमल है, ठीक है। तो डॉल्फिन जो है इसको हमने स्तन वाले जानवरों में वर्गीकृत किया गया है, या आप बोल सकते हो मैमल होता है डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारी जल, ग्रेफाइट,
और बेरिलियम, इन तीनों का प्रयोग हम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। और फ्रेंड्स ये नाभिकीय रिएक्टर में हम मंदक का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है उसकी गति को कम करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। और इसमें प्रयोग किसका होता है? भारी जल का, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको D2O भी बताया था, और ग्रेफाइट का और बेरिलियम का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स ये लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करना, बिल्कुल ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है फ्रेंड्स ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो रासायनिक नाम तो इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो होता है CaClO2। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Ca, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ClO2 लिखा है। ठीक है, ये आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl2, ये भी सही है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है फ्रेंड्स वो हमारे मस्तिष्क में होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? वो भी हमारे मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश होते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रेटिना में केवल शलाकाएं, यानी रेटिना में केवल शलाकाएं यानी कि रॉड्स की उपस्थिति के कारण जो उल्लू होते हैं फ्रेंड्स रात में आसानी से उड़ सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी शलाकाओं के द्वारा। शलाकाओं को फ्रेंड्स हम रॉड्स भी बोलते हैं। इसके कारण फ्रेंड्स रात्रि की जो मंद प्रकाश में जो दृष्टि संवेदना है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रतौंधी जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी भी बोलते हैं, किस कारण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंकुओं की खराबी के कारण। रतौंधी बीमारी जो होता है फ्रेंड्स ये शंकुओं की खराबी के कारण होता है। और पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स ये विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पे लेता हूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है और ये शंकुओं की खराबी होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्ण, जिसे कि हम कान भी बोलते हैं। शारीरिक संतुलन बनाने के लिए जो फ्रेंड्स संवेदी अंग होता है वो हमारे कान होते हैं, जिसे कि हम कर्ण भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है जो शारीरिक संतुलन को बनाता है, तो आपका आंसर होगा सेरेबेलम। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, जो सेरिबेलम होता है जो कि मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और अगर पूछा जाए कि कौन सा संवेदी अंग होता है, तब आपका आंसर कान आंसर होगा। ठीक है, फिर दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी चीनी को। चीनी को C12H22O11 के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड इसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ, इसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लाफिंग गैस जिसे कि हम हास्य गैस भी बोलते हैं के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है फ्रेंड इसको हम लाफिंग गैस यानी हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑन्ड्रियोलॉजी का संबंध किससे होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वपन से। ऑन्ड्रियोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स इसका संबंध जो होता है वो स्वपन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन करवाने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। जब आपके ये 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और इस वीडियो का जो फ्रेंड्स PDF है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप मेरा जो चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ये दूसरा चैनल है मेरा यूट्यूब का, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि PDF कैसे डाउनलोड करना है। द्विपद नामकरण जिसे कि हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी
कॉरलीनियस। कॉरलीनियस जो है फ्रेंड्स, इसको कॉरलीनियस को द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अग्नाशय। अग्नाशय जिसे कि फ्रेंड्स हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं। ये मानव शरीर का वह अंग है जो लाइपेज का उत्पादन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका डैश के संश्लेषण में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है विटामिन के। फिर देखो, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रक्त का थक्का, यहाँ पे लिख देता हूँ, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो भी आपका आंसर विटामिन के ही होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये भी रक्त का थक्का बनाने का एक स्टेप होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन में कौन मदद करता है? तो भी आपका आंसर विटामिन के होगा। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो भी आपका आंसर विटामिन के होगा। और फ्रेंड्स विटामिन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विटामिन पे वो वीडियो मैं करवा चुका हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया जो होता है फ्रेंड्स, ये रक्त में आरबीसी की वृद्धि को कहा जाता है। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो रक्त होता है हमारा, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं रक्त के। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है फ्रेंड्स देखो आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। ठीक है। 3 प्रकार होते हैं किसके? रक्त के। आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीसी की बात हुई थी, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉप्स्यूल, या बोल सकते हो रेड ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। ठीक है। आरबीसी का जो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। ये याद रखना है आपने। एरिथ्रोसाइट क्या है? वैज्ञानिक नाम है किसका? आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। ये आपने याद रखना है किसका? डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटिलेट का एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटिलेट्स का वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा कंटेंट फ्रेंड्स आपके लिए फ्री होता ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, बस वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति डैश के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए पानी का फोटोलिसिस। पानी का जो फ्रेंड्स फोटोलिसिस होता है, इसके कारण ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसको हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन की जो मुक्ति होती है फ्रेंड्स, वो पानी के फोटोलिसिस के कारण होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसे कि हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी संक्रमण से निपटने के लिए। संक्रमण से निपटने के लिए प्रयोग होता है श्वेत रक्त कणिका का, यानी डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अयोर्टा और महाधमनी। अयोर्टा और महाधमनी जो है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कैंसर के। ऑन्कोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये कैंसर के उपचार से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच कौन सा लंबा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। मानव के शरीर में जो है छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, देखो जब आप जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ठीक, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं बड़ी आंत, और इसके बीच में जो फ्रेंड्स छोटी छोटी ट्यूबें होती है ना, छोटी छोटी ट्यूबें बहुत लंबी होती है ये, तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, इसी को हम छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और ये जो फ्रेंड्स मोटा वाला मैंने बनाया है, इसकी लंबाई बस यहाँ से यहाँ तक ही होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का नाखून किससे बना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैरोटीन नामक प्रोटीन से। मनुष्य का जो नाखून होता है फ्रेंड्स वो कैरोटीन का बना होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धमनियाँ जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं, रक्त ले जाती हैं जो भरा हुआ होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। फिर धमनियाँ जो होती है जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन लेकर जाती है, मतलब इसमें साफ रक्त होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बात हुई थी यहाँ पे धमनियाँ और आर्टरीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी आंखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोकल दूरी बनाने में। हमारी आंखों में जो फ्रेंड्स लेंस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये फोकल दूरी बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूविज्ञान कहा जाता है पृथ्वी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक तरह की ग्रंथि है मानव शरीर में प्रोस्टेट। अंडाशय में डिंब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय में डिंब के आरोपण के लिए जो उत्पादित हार्मोन होता है फ्रेंड्स वो प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 600:1 होता है मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो आरबीसी होता है इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे शरीर में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसके बाद जो आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा चैनल है दूसरा, रवि स्टडी IQ GK 2.0 यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। और इसका जो कम्युनिटी टैब होता है, ठीक है, कम्युनिटी टैब जो होता है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। करंट अफेयर चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? सही आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा क्यों हो जाता है? आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आंसर है जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? आंसर है हाइड्रोजन। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? आंसर है कार्बन। गुरुजल जिसे कि हम हैवी वाटर भी बोलते हैं क्या होता है? आंसर है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था इसका सिंबल D2O होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में पढ़ाए, फिर अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये तरीका आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? आंसर है शुद्ध जल और उदासीन विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक खाना खाने के बाद यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? आंसर है स्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग होता है? आंसर है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होती है? आंसर है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश होते हैं? आंसर है रेटिना में केवल शलाकाएं। शलाकाएं को फ्रेंड्स हम रॉड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? आंसर है शलाकाओं के द्वारा, जिसे कि हम रॉड्स भी बोलते हैं। फिर जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, पटवारी, पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रतौंधी किस कारण से होती है? आंसर है शंकुओं की खराबी। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? आंसर है कान, जिसे कि हम कर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है चीनी को। लाफिंग गैस, जिसे कि हम हास्य गैस भी बोलते हैं, के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनरियोलॉजी का संबंध किससे होता है? आंसर है स्वपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नामकरण, जिसे कि हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय को फ्रेंड्स हम पेनक्रियास भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका डैश के संश्लेषण में है? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है पॉलीसिथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति डैश के कारण होती है? आंसर है पानी का फोटोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका, जिसे कि हम WBC भी बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर है संक्रमण से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर है अयोर्टा, जिसे कि हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम अयोर्टा बोलते हैं, हिंदी में हम महाधमनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा होता है? आंसर है कैंसर के उपचार से। फ्रेंड्स, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच कौन सा लंबा होता है? आंसर है छोटी आंत जो होता है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का नाखून किससे बना होता है? आंसर है कैरोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां, जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं, रक्त ले जाती हैं जो भरा हुआ होता है? सही आंसर है ऑक्सीजन। फ्रेंड, जो धमनियां होती है जिसे कि हम आर्टरीज भी बोलते हैं, ये रक्त को लेके जाती है और इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है फोकल दूरी बदलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है भूविज्ञान कहा जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? आंसर है एक तरह की ग्रंथि है प्रोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। अंडाशय में डिंब के आरोपण के लिए उत्पादित हार्मोन कौन सा है? आंसर है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जो है फ्रेंड्स, ये महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है उसे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होता है? आंसर है 600:1। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि PDF कैसे डाउनलोड करना है आपने। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 39 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। रवि स्टडी IQ GK मेरा टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स, मेरा एक नया चैनल भी आ गया है यूट्यूब पे,
ठीक है। डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर की, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। इसे फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये मेरा ऑडियो चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपको PDF भी मिला करेगी, मतलब जो भी वीडियो मैं डालता हूँ GK की या साइंस की, उसका एक ऑडियो फॉर्मेट में भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक मेरा वेबसाइट भी है जिसका नाम है ravistudyIQGK.com। गूगल पे या कोई भी आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर जाके आपको सर्च करना है ravistudyIQGK.com। यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। और स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।